सेल्फ एस्टीम और बॉडी कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की चौथी कहानी आधा फूल और गायब हाथी का हमारे विद्यालय यूपीएस लहंगपुर विकासखंड लालगंज के बच्चों द्वारा नाटक रूपांतरण। तो आइए हम मिलते हैं बदलीपुर की आधा फूल टीम से। मैं हूँ किट्टी, मुझ में जोश भी है और होश भी। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं हूँ तारा, जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं हूँ अदरक, एक नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीबों की भरमार है। और हम हैं बदलीपुर के आधा फूल टीम, जासूस नंबर 1। नाटक शुरू होता है। बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने रंग रूप से बिल्कुल भी खुश नहीं था, हरदम उदास रहता था। मैं कितना मोटा हूँ, काश मैं खूबीलाल जैसा दिख पाता। खूबीलाल एक महावत था। वो एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता था, लंबा कद, लहराते बाल और कसरती बदन। खूबीलाल हाथी पर बच्चों को बैठाकर बदलीपुर घुमाता और पैसे कमाता। खूबीलाल हाथी को चराने के लिए उसे विवेक के खेत में छोड़ जाता है, जहां हाथी दिन भर चरता और शाम को लौट आता। ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चला। खुद की तुलना खूबीलाल से करते करते विवेक और उदास रहने लगा। विवेक इच्छा करने लगा कि काश वो भी खूबीलाल जैसा दिखता। मैं खूबीलाल जैसा दिखता तो मुझे कभी हाथी न करता। वो अच्छा दिखता है, इसे सब उसे पसंद करते हैं। एक दिन खूबीलाल रोता हुआ आधा फूल के पास जाता है। क्या हुआ खूबीलाल, क्यों रो रहे हो? मेरा हाथी गुम हो गया है। क्या? हाथी कैसे गुम हो गया? रोज मैं अपना हाथी के खेत में छोड़ के आता हूँ। हाथी के खेत में? वो है ना मोटा सा लड़का विवेक। तुम्हें ऐसे किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए। तुमने तो केवल एक सच बोल दिया, पर इसे सुनने वाले पर कितना बुरा असर होगा पता है? तुम्हारी इस एक हरकत से वो अपना आत्मविश्वास खो देता है। अब बताओ क्या हुआ था? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता, आज नहीं आया तो मैं लेने गया। जब मैंने विवेक से पूछा तो उसने कहा, मुझे क्या पता हाथी का, वो तो यहाँ से कब का निकल गया। पता नहीं मेरा हाथी कहाँ है, मुझे मेरा हाथी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया है। किसने? विवेक ने। क्या सबूत है? मुझे तारा की बात समझ में आ गई। सबूत हमें विवेक के घर पर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर जाते हैं। वो रहा हाथी। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। मुझे पक्का यकीन है हाथी की जुत्ती नहीं सूझेगी। चलो उससे बात करके देखते हैं। क्या चाहिए, यहाँ क्यों आए हो? विवेक, क्या तुमने खूबीलाल के हाथी को कहीं देखा है? मुझे कुछ नहीं पता। घबराओ मत, जितना पता है बता दो। विवेक तेजी से भागने लगता है। किट्टी अदरक उसको दौड़कर पकड़ते हैं। भाग क्यों रहे हो, हमसे बात करो। देखो खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं। तुम्हें नहीं पता मुझे कैसे लगता है जब वो मुझे हाथी कह के बुलाता है। मैं तो खूबीलाल जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अदरक जैसा सांवला हूँ। मैंने खूबीलाल जैसा बनने की बहुत कोशिश की है। पाउडर लगाया, बाल में जेल लगाया और बाल भी सेट किया, फिर भी उसकी दशा नहीं दिख पा रहा। खूबीलाल ने मेरे जला पर नमक छिड़कने का काम किया। मुझे हाथी कह के चिढ़ाया।
विवेक की बात सुनकर किट्टी, तारा और अदरक भी उदास हो जाते हैं। किसी को ऐसे चिढ़ाना गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था खूबीलाल को। मैं खूबीलाल जैसा न दिखने के कारण खुश नहीं रह सकता, उसको तो अपने जैसा उदास बना सकता हूँ ना, इसीलिए मैंने खूबीलाल का हाथ ही छुपा दिया। विवेक की बात सुनकर सबको मामला समझ में आ जाता है। तो ये बात है। पर विवेक, तो खूबीलाल जैसे नहीं दिखते तो उसमें उदास होने वाली क्या बात है? और हर एक इंसान अपने आप में खास है। मैं चश्मा लगाती हूँ पर किट्टी नहीं लगाती, पर मैं क्यों सोचूं मुझे किट्टी जैसा दिखना है? मैं तारा हूँ, तारा ऐसे ही अच्छी है, किसी के जैसी नहीं, बस खुद के जैसी। विवेक, हमें कभी भी अगर हमें कोई चिढ़ाता है तो हमें अपने नज़दीकी या जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, हमें उसे बताना चाहिए। मुझे अब बात समझ में आई। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूँगा। मुझे अब बात समझ में आई। रंग रूप की तुलना करके हम खुद को भी और दूसरों को भी दुख पहुँचाते हैं। मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें गलती बोल के चिढ़ाया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब ये तो बता दो, हाथी कहाँ है? विवेक सबको खेत में ले जाता है। वहाँ बड़े पेड़ के पीछे हाथी खड़ा होता है। ये रहा हाथी, बहुत आराम से रखा है, मेरा प्यारा हाथी। अगले दिन फिर से बदलीपुर के बच्चे हाथी पर घूमने लगते हैं। तारा, तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी को इसी ने गायब किया है? जब खूबीलाल ने कहा कि वो हाथी के खेत में हाथी को चराने ले जाता है, मेरा दिमाग तभी ठनका। मुझे लगा कि मामला जरूर लुक्स का ही है। खुद की तुलना दूसरों के रंग रूप कद काठी से करने के नुकसान ही नुकसान होते हैं। उससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हर एक अपने आप में खास होता है। सभी में ऐसे न ऐसे कोई गुण होते हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। इसीलिए ना तो किसी को हमें चिढ़ाना है और ना ही किसी से तुलना करनी है। ये बात बदलीपुर को आजादा फूल ने समझा ही दी। आजापुर जिंदाबाद। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने अनोखेपन को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।